Hello, students. I am here with a discussion of a poem Canvas of Soil written by Maya Anthony. तो पोम जानने से पहले लेट्स सी अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट माया एंथनी। तो माया एंथनी का ओरिजिन जो है वो ट्रिनिडैड में हुआ था। शी वॉज बॉर्न इन ट्रिनिडैड। ट्रिनिडैड जो है वो कैरेबियन आइलैंड का एक नेशन है, एक कंट्री है। उनका लिखने का स्टाइल जो था वो सिंपल था, क्लियर लैंग्वेज में लिखा करती थी और वो जो है अपने शब्दों से पेंटिंग अराइज किया करती थी। कहने का मतलब है इस तरीके के वर्ड्स लिखते थे कि आप अपने दिमाग में कुछ पिक्चर इमेजिन कर लो। जैसे ग्रीन ग्रासेस अगर उन्होंने लिखा तो हरे हरे ग्रासेस आपके दिमाग में आ जाएंगे ना, वैसे ही वर्ड्स यूज़ करते थे। थीम्स क्या थे? वो थीम्स एक्सप्लोर करते थे नेचर को, हर दिन की खूबसूरती को और आर्ट और लाइफ के बीच के सामंजस्य को। आर्ट मतलब पेंटिंग और ज़िंदगी के बीच का क्या तालमेल है, उनके बीच का क्या कोरिलेशन है, उस चीज़ को वो एक्सप्लोर करते थे। उनका पेन नेम जो है वो माया एंथनी था या फिर माया हेलो था। अब जे को एच यूजुअली पढ़ते हैं लैटिन वगैरह में, बट जेलो भी हो सकता है, आई माइट बी रॉन्ग एज वेल। नोटेबल वर्क्स क्या आते हैं? द कलर ऑफ टाइम जो कि अ कलेक्शन ऑफ पोम था। दूसरा ओकिनावा था, वो भी अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री थी। एंड द चिल्ड्रन सीरीज माया एडवेंचर्स, तो एक चिल्ड्रन सीरीज थी जो माया एडवेंचर्स के नाम से थी। अब हम पोम के पे आ जाते हैं, ठीक है। तो पोम क्या है? इट इज़ कैनवस ऑफ सॉइल बाय माया एंथनी। पहले मैं ये पोम को अच्छे से पढ़ लेती हूँ। जस्ट हियर मी आउट। Palette of earth rich and deep where dreams of gardeners seep, brush strokes of seeds planted true, awaiting spring's vibrant hue। यहाँ पे आपको एक राइम दिख रही होगी AABB की, ओके। Blossoms bloom a painted sight, dancing in the morning light. Shades of green, red and blue, nature's artwork ever new. Each plot a canvas white, where art and life coincide. In hands of those who till, gardens become paintings still। ऑब्वियसली सारे में अगर अलग अलग पैरा देखें तो AABB ही आपकी राइम आ जाएगी सभी में। ये क्वाट्रेन है, क्वाट्रेन मतलब 4 लाइन स्टैंजा है, ठीक है। और यहाँ पे एक एक वर्ड समझते हैं। पैलेट, पैलेट क्या होता है? पैलेट कलर पैलेट होता है। अलग अलग कलर के जो पैलेट बने होते हैं, ऑब्वियसली जब आप कलर करते होंगे तो कलर बॉक्स पैलेट वगैरह आपके पास होते होंगे, तो आप समझ सकते हो कि अलग अलग कलर के पैलेट बने होते हैं, ठीक है। तो वो अर्थ को बोल रहे हैं कि वो एक कलर पैलेट है, अर्थ का एक पैलेट है, रिच एंड डीप। कहने का मतलब है वेराइटीज ऑफ कलर है और उसमें काफ़ी गहराई है। वे ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स सी, मतलब गार्डनर्स जो हैं वो अपने ड्रीम को उसमें सीप करते, वो सोखता है, सॉइल सोखता है। ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स प्लांटेड थ्रू, अब सीड को क्या बोल रहे हैं? ब्रश स्ट्रोक बोल रहे हैं। ब्रश स्ट्रोक ऑब्वियसली कलर के जो ब्रशेस होते हैं ना, उसको ब्रश स्ट्रोक बोल रहे हैं। अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू, कहने का मतलब है स्प्रिंग का वेट कर रहे हैं ताकि वो खिले और बढ़े। आप ऐसे तो ये देखोगे कि ये एक गार्डनिंग या गार्डनर के बारे में स्टोरी है जो कि क्या कर रहे हैं, सीड्स बो रहे हैं, या फिर फार्मर के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में है कि वो सीड बो रहे हैं और उनका सपना है कि वो प्लांट के रूप में आगे बढ़े। बट यहाँ पे सेकेंडरी मीनिंग भी इसकी है। वो क्या है?
कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा जो है अपने ड्रीम्स को पहले उसके लिए पोषण देता है, पोषण देता है हार्ड वर्क से, पोषण देता है एफर्ट से, पोषण देता है अपने स्किल से, और उसके बाद फिर जो पौधा निकलता है वो उनकी पर्सनालिटी होती है, वो जो वो बनते हैं लाइफ में वो होता है। तो उसके बारे में ये कहना चाह रहा है, ये एक काइंड ऑफ एलिगरी है। डीप में एलिगरी क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्लॉसम्स ब्लूम अ पेंटेड साइट, कहने का मतलब ऑब्वियसली वो खुलेंगे, खिलेंगे, फूल खिलेंगे तो कितने सुंदर होंगे, राइट। डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, मतलब सुबह के दिन के लाइट में वो डांस कर रहे हैं, अब वो बड़े हो गए, वो खिल चुके हैं। शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू, 3 शेड यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अगर पोएम का एक्सट्रैक्ट नहीं दिया जाता या फिर एक्सट्रैक्ट जो है वो डॉटेड लाइन होता तो आपको फिल करने के लिए आ सकता है कि ये कौन कौन से कलर थे। तो ग्रीन, रेड एंड ब्लू यहाँ पे बोला गया है। नेचर्स आर्ट वर्क एवर न्यू, मतलब नेचर का आर्ट वर्क जो है वो हमेशा ही नया होता है, हमेशा ही सुंदर होता है। ईच प्लॉट अ कैनवस वाइड वे आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड, मतलब सारा प्लॉट जो है वो कैनवस की तरह है जहाँ पे आर्ट और लाइफ जो है मिलते हैं। In the hands of those who till gardens become painting still, till मतलब होता है जब खेती की जाती है ना तो उसका सॉइल को ऊपर किया जाता है, उसको कोड़ा जाता है। पहले टिलिंग जो है वो एक छोटे से इस तरीके के स्पेड जैसे से की जाती थी, अब जो है ऑब्वियसली ट्रैक्टर्स में ही होता है इस तरीके का निकला हुआ एजेस जिससे सॉइल को ऊपर नीचे किया जाता है। कॉइंसाइड मतलब दो चीज़ें जहाँ एक जगह पे मिलती हैं। तो ये तो अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए तो वर्ड से ये कहना चाहते हैं पोएट कि क्या हो रहा है ना कि ये जो है जब गार्डनर एफर्ट कर रहा है, इंसान का, ह्यूमन का एफर्ट इसमें डल रहा है, तब जाके सुंदर सा गार्डन या सुंदर सा एग्रीकल्चर, खाने की चीज़ें वगैरह जो है वो उग के आ रही है और गार्डन जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो जा रहा है, पेंटिंग की तरह हो जा रहा है। स्टिल मतलब रुका हुआ, तो एक रुके हुए, खड़े हुए दृश्य की तरह वो बन जा रहा है। बट ओवरऑल ये इंसान का कोलिजन किस तरीके से गार्डनर से और पेंटर से कोइंसाइड करके वो उभार के लेके आना चाह रहे पोएट, वो उसके बारे में है कि कैसे जो है इंसान, मैंने जो इस पैरा में बोला था ना वही चीज़ है कि कैसे जो है इंसान अपना एफर्ट देता है, हार्ड वर्क देता है, टाइम देता है, एनर्जी देता है, वो एक प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर वो प्रोसेस के थ्रू गुज़रने के बाद फिर उनका एक स्प्रिंग आता है, जबकि वो खिल के बाहर आते हैं, वो एक पर्सनालिटी बन जाते हैं, कोई ऑफिसर बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, एनीथिंग। और उसके बाद फिर वो जो है वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं। तो वो कहने की कोशिश हो रही है इस पोम में। थोड़ा सा और क्रिटिकली एनालाइज करेंगे इसको तो सेंट्रल थीम और कॉन्सेप्ट समझते हैं। सेंट्रल थीम क्या है? पोम रिवॉल्व्स अराउंड गार्डनिंग, गार्डनिंग के अराउंड रिवॉल्व करता है। आर्ट और हार्मनी जो है वो ह्यूमन एजेंसी, इंसान के बीच में कैसे कोरिलेट हुआ, कैसे सुंदर सा आर्ट फॉर्म हुआ, ह्यूमन के एफर्ट से, ह्यूमन के एफर्ट से एग्रीकल्चर हुआ, दोनों का ब्लेंड हुआ और उसके बाद फिर एक सुंदर सा जो है वो क्रिएटिविटी उभर के आई। By blending the language of fine art with our act of agriculture, the poet suggests that soil is not merely dirt. देखिए सॉइल बोला जा रहा है यहाँ पे, वो फाइन आर्ट के थ्रू ये बोलना चाह रहे हैं कि और एग्रीकल्चर के एक्ट
एक्ट के थ्रू ये बोलना चाह रहे कि सॉइल जो है बस एक गंदगी नहीं है, हमारे हाथों में लगती है सॉइल मिट्टी, हम उसको धुल देते हैं, उसमें एफर्ट लगता है, उसको थोड़ा गंदा समझते। तो वो बोल रहे हैं कि सिर्फ ये गंदगी नहीं है जो एग्रीकल्चर है, आर्ट है, ये एक कैनवस है। किसके लिए? गार्डनर के लिए, जो सुंदर सुंदर गार्डन्स जो है, सुंदर सुंदर प्लांट करता है। जैसे कि अगर आप कोई बड़े गार्डन में चले जाओ, जो जयपुर वगैरह में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत दूर तक वो फैले रहते हैं, अलग अलग कलर्स में रहते हैं, एंड दे लुक रियली ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक दिखते हैं, आँखों को बहुत ज़्यादा प्लीजिंग रहते हैं। तो वैसे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं सीड जो है वो किसके तरह सर्व करते हैं, ये सब याद करेंगे। तो ये ब्रश स्ट्रोक की तरह सीड काम करते हैं। ब्रश आप स्ट्रोक करोगे तभी तो पेंटिंग तैयार होगी। तो सीड अगर बीज अगर आप बोओगे, प्लांट छोटा बोओगे, तभी तो वो आगे जाके फ्लावर बनेगा। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म क्या है? तो स्ट्रक्चर जो है क्वार्ट्रेन है, 3 क्वार्ट्रेन थी हमारी टोटल, कुल मिला के इसमें 12 लाइन्स हैं, 4 लाइन स्टैंजा। बैलेंस है इसमें स्ट्रक्चर में, दैट मिरर्स द ऑर्गेनाइज्ड प्लॉट ऑफ अ गार्डन। मतलब ये भी एक तरीके से इसका स्ट्रक्चर भी ना एक तरीके से सिंबॉलिकल है कि किस तरीके से जैसे गार्डन एक बैलेंस होता है, इसी तरीके से इसके लाइंस भी बैलेंस है। अब हम क्या देखेंगे, इसके राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम ए बी बी है। जैसे फर्स्ट स्टैंजा का देखेंगे, डीप सी ए हो गया, फिर ट्रू यू बी बी हो गया। उसी तरीके से सेकंड स्टैंडर्ड में साइट लाइट ए हो गया, ब्लू न्यू बी बी हो गया। सेम वाइट कॉन्साइट ए हो गया, टिल स्टिल बी बी हो गया। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि नहीं ये दूसरी राइम है, लेकिन हमेशा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे, उच्चारण पे ध्यान देंगे। तो वाइट कॉन्साइट लास्ट वाला जो आइट आइट आ रहा है उसके वजह से ये सेम राइम है। राइम स्कीम सिंपल है, ठीक है। ये क्या दिखाता है कि ये जेंटल पेशेंट टाइम नेचर का दिखा रहा है। जिस तरीके से नेचर जेंटल होती है, प्यारी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट होता है, पेशेंस होता है, उसी तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लिटरेरी डिवाइसेस एंड इमेजरी क्या है? अब इसमें एक्सटेंडेड मेटाफर है। मेटाफर आप समझते हो, मेटाफर बिना लाइक एज के जब कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है तो उसको मेटाफर बोलते हैं। लेकिन एक्सटेंडेड मेटाफर जो मतलब होता है कि नज़दीक का कोई रिलेशन नहीं है, दूर का कोई रिलेशन भी करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अर्थ और सॉइल को पैलेट और कैनवस से कंपेयर किया जा रहा है। ऑब्वियसली अर्थ और सॉइल का पैलेट और कैनवस से कोई कोरिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे पोएट जो है वो अर्थ को एक पैलेट बताने की कोशिश कर रहे हैं और सॉइल को एक कैनवस बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पैलेट पे, कैनवस पे सुंदर सी आकृति उकेरी जाती है, राइट। सीड्स को ब्रश स्ट्रोक बताया जा रहा है, गार्डनर को पेंटर या आर्टिस्ट बताया जा रहा है, ब्लूमिंग फ्लावर्स को फिनिश्ड आर्ट वर्क या पेंट बताया जा रहा है। मतलब फ्लावर्स ब्लूम हो गए हैं तो आर्ट वर्क जो है वो कंप्लीट हो गई है, पेंटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। विजुअल एंड काइनेस्थेटिक इमेजरी, कहने का मतलब है कि विजुअल तो आप जानते हो कि जो चीज़ आपके दृश्य में आए, जो चीज़ आप देख सको, तो वर्ड्स आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में जो इमेजिनेशन होता है वो विजुअल हो गया। काइनेस्थेटिक क्या हो गया? काइनेस्थेटिक ऐसा ना कि मूवमेंट जैसा आपको फील होगा जब अगर आप उस चीज़ को पढ़ोगे। जैसे पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप, तो ये क्या बोल रहे हैं? पहले तो विजुअल यहाँ पे आ रहा है कि अर्थ किस तरीके से पैलेट की तरह क्रिएट कर रहा है, एंड टैक्टाइल सेंसेस भी आपके इसमें काम कर रहे हैं। टैक्टाइल मतलब जो चीज़ों का आप छू सकते हो उसको टैक्टाइल बोलते हैं। ब्लॉसम्स ब्लूम डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, अब ये क्या ऐड कर रहा है? मूवमेंट ऐड कर रहा है, डांस कर रहे हैं तो मूवमेंट जैसा आपको फील हो रहा है कि जैसे फूल जो है उन वो डांस कर रहे हैं तो उनकी मूवमेंट हो रही है ना, तो इसीलिए काइनेस्थेटिक इमेजरी यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। शेड्स ऑफ ग्रीन रेड एंड ब्लू,
अब ये क्या ऐड कर रहा है, कलर की वाइब्रेंसी, कि किस तरीके से दूसरे दूसरे कलर जो है वो यहाँ पे रीडर के माइंड में नज़र आएंगे। आप अगर ग्रीन रेड ब्लू ऐसे पढ़ते हो तो आपके दिमाग में ऑब्वियसली रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर आ जाते हैं। तो वही बोलने की कोशिश हो रही है। एलिट्रेशन भी है यहाँ पे। एलिट्रेशन कैसे, ब्लॉसम ब्लूम, देखिए बी वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है। एलिट्रेशन मतलब होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड, जब पहला कॉन्सोनेंट साउंड दो वर्ड का, ऑल्टरनेटिव वर्ड का रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। तो यहाँ पे बी रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ एलिट्रेशन, जो कि एक म्यूजिकल क्वालिटी भी दे रहा है पोम को। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग या फिर अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन चीज़ को जब ह्यूमनली एट्रीब्यूट्स दे देते हैं, मतलब इंसानों जैसी हरकतें करते हुए दिखाते हैं, तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ब्लॉसम्स, डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट। अब क्या हो रहा है, ये डांस कर रहे हैं मॉर्निंग लाइट पे। डांस कौन करता है, ह्यूमंस करते हैं। तो इनको ह्यूमन से कंपेयर किया जा रहा है। ह्यूमनली जो है वो जॉय, खुशी और लाइवली दिखाने की कोशिश की जा रही है, दैट्स वाई ये पर्सोनिफिकेशन है। बाकी और क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या है। नेचर एज लिविंग आर्ट, मतलब जीता जागता आर्ट नेचर को दिखाने की कोशिश की गई है। अनलाइक अ कन्वेंशनल पेंटिंग ऑन पेपर क्लॉथ दैट रिमेन्स स्टैटिक, अ कैनवस ऑफ सॉइल। जैसे अगर आप पेपर या क्लॉथ पे जो पेंटिंग बनती है वो तो स्टैटिक होती है ना, वो तो हिलती नहीं है, वो तो निर्जीव होती है। लेकिन जब कैनवस पे सॉइल को कैनवस बना के और उस पे लिविंग बीइंग दिखाया जा रहा है, उस पे प्लांट दिखाए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें तो जान है, तो उसको लिविंग आर्ट की तरह दिखाया जा रहा है। जैसे कंटिन्यूअसली जो है वो सीज़न चेंज हो रही है, लाइट चेंज हो रहे हैं, ऐसे नेचर जो है वो हमेशा रिन्यू होते जा रहा है। अलग अलग सीज़न आते हैं, उसके बाद फिर अलग अलग उनके फ्लावर्स के टाइप वैरायटी होते जाते हैं। कुछ सीज़न में कुछ प्लांट उगते हैं, कुछ सीज़न में कुछ प्लांट नहीं उगते हैं। लाइट्स चेंज होती है, सीज़न चेंज होते हैं, सन का जो वार्मथ होता है वो चेंज होता है। तो ये ऑब्वियसली लाइवली है, जीवंत है। पेशेंस एंड होप, पेशेंस और होप क्या है कि प्लांटिंग सीड्स रिक्वायर फेथ इन फ्यूचर। ऑब्वियसली आप जब सीड को बोते हो तो आपको पेशेंस रखना पड़ता है कि वो सीड जो है वो ब्लूम होगा, उसका एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होता है। हर एक प्लांट अलग अलग टाइम पे ग्रो करते हैं, सबका सेम नहीं होता। द फ्रेज अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू, ये जो यहाँ पे फ्रेज यूज किया गया है, मतलब स्प्रिंग का वेट किया जा रहा है जबकि वो जो है फ्लावर जो है वो खिले। एंड underline the elements of patience, hope and hard work in harmony with nature cycling timing। तो कहने का मतलब है कि पेशेंस, उम्मीद और वर्क हारमनी करता है, ये सारी चीज़ें जब साथ में काम करती हैं नेचर के साइक्लिक टाइमिंग के, तब जाके चीज़ें होती हैं। सिंथेसिस ऑफ आर्ट एंड लाइफ, आर्ट और लाइफ जो है वो दोनों को कॉन्साइड किया गया है, ऊपर मैंने बताया था। द लाइन्स वेयर आर्ट एंड लाइफ कॉन्साइड synthesizes the poet's belief that art should not be confined to galleries। आर्ट जो है वो सिर्फ गैलरी तक सीमित नहीं है, सिर्फ देखने के लिए नहीं है। आर्ट जो है वो लाइवली हो सकता है, जीवंत हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, यहाँ पे जैसे दिखाया गया है। एक्टिवली लिव्ड, कल्टिवेटेड इन एवरीडे इंटरेक्शन विद अर्थ। ऑब्वियसली हर दिन जो है वो सीड का इंटरेक्शन, गार्डनर का इंटरेक्शन, सारे पानी, हवा, सन सारे इंटरेक्ट कर रहे हैं डेली, एंड डेली दे आर चेंजिंग। सो ऑब्वियसली आर्ट और लाइफ का यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे एलिगरी लिटरेरी डिवाइस को भी
एक्सप्लेन करने के लिए डाला हुआ है कि ये पोम एलिगरी कैसे बताते हैं, इन विच कैरेक्टर इमेजेस और इवेंट रिप्रेजेंट लार्ज abstract idea of two distinct level, a literal level, surface story, and symbolical level, the deeper meaning. So what the poet is trying to convey here is, देखो क्या होता है एलिगरी में जो लिखा हुआ रहता है उसका शाब्दिक अर्थ जब निकालो तो उसको लिटरल बोलते हैं, लेकिन बियॉन्ड दैट आइडिया अगर कोई डीप मीनिंग उसमें छुपी हुई हो तो उसको बोलते हैं कि सिम्बॉलिकल मीनिंग, कि वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे हमने नॉर्मली देखा कि गार्डनर के बारे में है, सीड के बारे में है, टाइम के बारे में, स्प्रिंग के बारे में, बट वो बियॉन्ड दैट इंसान और इंसान की ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, वो इसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे, इसका एग्जाम्पल दे के वो हमारी ज़िंदगी की बात कर रहे हैं। सरफेस लेवल क्या है? ऑन द सर्फेस पोम डिस्क्राइब्स फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी सरफेस लेवल पे दिखाया जा रहा है। क्या है? गार्डनर टेक्स अ प्लॉट ऑफ रिच सॉइल, रिच सॉइल का प्लॉट जो है वो लेता है, प्लांट सीड इन ऑर्गेनाइज्ड रो, ऑर्गेनाइज्ड रो में जो है वो सीड की प्लांटेशन होती है, पेशेंटली वेट्स थ्रू चेंजिंग सीजन, सीजन के चेंज होने का वो वेट करते हैं, एंड वॉचेस एज फ्लावर्स ब्लूम, फ्लावर्स के खिलने का वो इंतज़ार करते हैं जो कि ग्रीन, रेड और ब्लू कलर में सन के अंडर में अंडर द मॉर्निंग सन वो ब्लूम करता है। ये लिटरल मीनिंग है। अब डीपर मीनिंग जानते हैं। डीपर मीनिंग क्या है? बियॉन्ड गार्डनिंग एवरी लिटरल एलिमेंट ऑफ द पोम रिप्रेजेंट ब्रॉडर फिलोसफिकल आइडिया, मतलब इनका ह्यूमन लाइफ से कोरिलेशन फिलोसफिकली ये पोम दिखा रहा है। ठीक है, इसका फिलोसफिकल आइडिया इस पोम का, अगर ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये पोम फिलोसफिकल आइडिया कन्वे करता है, तो यस। क्रिएटिविटी एंड जर्नी ऑफ ग्रोथ, ये दिखाता है कि किस तरीके से ह्यूमन लाइफ जो है वो क्रिएटिव होता है और ग्रोथ की जर्नी कैसे पास करता है। द सॉइल और प्लॉट इज इक्वल टू ब्लैक कैनवस ऑफ लाइफ, सॉइल और प्लॉट किस तरीके का सिंबल है? हमारा ब्लैंक कैनवस लाइफ का। ऑब्वियसली बच्चे जब बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं वो ब्लैक कैनवस होते हैं, उनके ऊपर कुछ भी लिखा जा सकता है, आप ये सुने होंगे, और ऑब्वियसली होता भी है। जो जो डिसिप्लिन उनमें इनकलकेट की जाती है, जो भी आइडिया दिया जाता है, आगे जाके वो वही बनते हैं। लिटरल जो है वो रॉ डर्ट रेडी फॉर पेंटिंग है ना, कि वो गंदी है मिट्टी और पेंटिंग के लिए रेडी है। बट इसका एलिगोरिकल मीनिंग क्या है? द पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटी जो हर इंडिविजुअल में होता है, मतलब जो क्षमता एक इंडिविजुअल इंसान में होती है और मौके जो एक इंडिविजुअल इंसान के लिए होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, असंख्य होते हैं, वो कहने की कोशिश की गई है। फ्रेश स्लेट विद चॉइसेस, एक्शंस एंड कैरेक्टर आर फाउंड, आपके चॉइसेस से क्या आप चुनते हो, क्या आप एक्शन करते हो, उससे आपका कैरेक्टर बनता है। शीट जो है वो क्या है? ड्रीम्स, एक्शन एंड इंटेंशन, मतलब बीज जो है वो आपके सपने हैं, आपके कर्म हैं, और आप क्या चाहते हो, आपके इंटेंशन, आपके सोच क्या है, वो है। लिटरल फिजिकल सीड सोन इनटू द ग्राउंड, लिटरल नेक्स्ट क्या है कि फिजिकल सीड जो है ग्राउंड में सो किया गया। बट एलिगोरिकल मीनिंग क्या है? द डेलिबरेट गोल्स, जो आपके पहले से सोचे समझे गोल हैं, हार्डवर्क है, मेहनत है, होप है लाइफ में इन्वेस्ट करने का। नेक्स्ट, द फ्रेज प्लांटेड ट्रू सिग्निफाइज मेकिंग चॉइस विथ सिंसियरिटी। ठीक है, प्लांटेड ट्रू कहने का मतलब है कि आप पूरी सिंसियरिटी से, पूरी चेतना से, ईमानदारी से आप अपने गोल्स के लिए आप चूज़ कर रहे हो, आप अपने एक्शंस को चूज़ कर रहे हो। पर्पस एंड इंटेग्रिटी, ओके, पर्पस के साथ कि क्या आपके पर्पस है, और इंटेग्रिटी के साथ। ठीक है, स्प्रिंग एंड वेटिंग, पेशेंस एंड परसिवरेंस। स्प्रिंग और वेटिंग किससे रिलेटेड है? पेशेंस से,
आप में कितना पेशेंस है उस चीज़ के लिए, और परसिवियरेंस कहने का मतलब है कि आप कितना ना आप उस चीज़ के लिए ये दृढ़ निश्चय करके वेट कर सकते हो उस चीज़ के लिए, और कितनी लगन से मेहनत कर सकते हो। लिटरली वेटिंग थ्रू विंटर फॉर स्प्रिंग्स वार्म वेदर टू मेक प्लांट्स ग्रो, मतलब स्प्रिंग का वेट करना गर्म मौसम के लिए कि वो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करे। लेकिन एलिगोरिकल क्या है? नेसेसरी इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। मतलब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड क्या वो होता है ना, जो इनिशियल फेज और लास्ट फेज के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो वो समय जो है वो क्षमता, ग्रेटनेस, सक्सेस, खुद को समझना और टाइम कितना उसमें लगे, फेथ और पेशेंस, ये सब का कोरिलेशन है। ब्लूमिंग ब्लूमिंग ब्लॉसम्स। ब्लूमिंग ब्लॉसम्स मतलब क्या है? फुलफिलमेंट, क्रिएटिव अचीवमेंट। कहने का मतलब है कि लास्ट में आप पूरा मकाम पूरा कर गए और आपने कुछ हासिल कर लिया। लिटरल मीनिंग है कलरफुल फ्लावर्स डांसिंग इन द लाइट। एलिगोरिकल है विजिबल रिवॉर्डिंग रिजल्ट, डिसिप्लिन, लेबर एंड आर्टिस्टिक पैशन, जो आपका एंड रिजल्ट है, आप जैसे दिख रहे हो। गार्डनर द इंडिविजुअल क्रिएटर। गार्डनर वो है जो एक अकेला इंसान, एक अकेला इंडिविजुअल, हर एक इंसान जो कि कुछ भी बन सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्रिएटर है वो। लिटरल समवन हु टिल्स द सॉइल। लिटरल मीनिंग जो सॉइल को टिल्ट करता है, मतलब जो सॉइल को ऑब्वियसली कोड के ऊपर नीचे करता है ना, टिलिंग का प्रोसेस, वो लिटरल। बट एलिगोरिकल क्या है? एवरी ह्यूमन टेकिंग एन एक्शन, एक्टिव रोल इन शेपिंग देयर ओन लाइफ और कम्युनिटी रादर देन रिमेनिंग पैसिव। कहने का मतलब है कि हर एक इंसान अपने लाइफ का एक्टिव पार्टिसिपेंट होके और खुद एक्शन करता है और खुद ही अपना भविष्य बनाता है या बनाने योग्य होता है, ना कि बैठ के कि उसके ऊपर कोई भी कर्म करते रहो और वो चेंजेस हो। ठीक है, वो नहीं होता है। कि एलिगोरिकल टेक अवे क्या है? पोएट यूजेस गार्डन एज एलिगरी। गार्डन को एलिगरी की तरह यूज़ करते हैं और डिमोन्स्ट्रेट करते हैं आर्ट एंड लाइफ अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक हैं। जस्ट एज गार्डनर टर्न्स डार्क डर्ट into vivid painting through patience and care, humans can transform raw conditions and hard work into meaningful, beautiful life। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से गार्डनर जो है वो डार्क और डर्टी गंदगी को एक बहुत सुंदर पेंटिंग में कन्वर्ट कर सकता है, उसी तरीके से इंसान जो है वो ये पेशेंस से, प्यार से, ह्यूमंस जो है वो रॉ कंडीशन को अपने कन्वर्ट करके एक मीनिंगफुल, एक मकसद वाली सुंदर ज़िंदगी दे सकता है। Thank you so much if you have come to the end of the video. Thank you for being patient and watching throughout the video. And I'll be back with some other video next time. So thank you.